Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. आइए शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ और इसके लिए हम सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाएंगे और ये वीडियो अब मैं चाहूंगा कि जरा बिग वॉल पर आपके सामने लाया जाए और ये सबसे खतरनाक और मन में दहशत भर देने वाला वो वीडियो है जो इस प्लेन क्रैश के बाद सामने आया। किसी शख्स ने अपने मोबाइल से इस वीडियो को कैमरे में कैद किया है और इसमें ये बोइंग 787 विमान एयर इंडिया का वो विमान जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ जिसने किया था एयरपोर्ट से और 5 मिनट बाद ही उसका क्या हश्र हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं, यही वो प्लेन है जिसमें एक नहीं दो नहीं 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट ये सवार थे। और अब हम आपको ये एनिमेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस एनिमेटेड वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से किस तरह से इस विमान ने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया इस विमान ने, लेकिन चंद सेकंड बाद ही इस विमान के पायलट के सामने कुछ ऐसी मजबूरी आती है, कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। क्या हुआ अभी किसी को नहीं पता कि अचानक इस विमान को देखकर यह लगने लगता है कि ये टेक ऑफ नहीं लैंड कर रहा है। अचानक से जमीन के डायरेक्शन में फिर यह विमान आगे बढ़ता है और फिर अचानक जोरदार धमाका होता है, मानो कि कोई बम फटा हो, कोई ब्लास्ट हुआ हो। इस तरह से यह विमान सीधे नीचे आकर एक बिल्डिंग से टकराता है, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब एक इलाके से टकरा जाता है। इस विमान हादसे ने हर किसी को शॉक कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। कैप्टन किशोर हमारे साथ मौजूद हैं, विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। एवीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में अपने तमाम खास मेहमानों से कहूंगा कि अब हमें ज्वाइन करें। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला भी हमें ज्वाइन करेंगी और मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। नीरू हमारी सहयोगी अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अहमदाबाद ही लिए चलते हैं। नीरू, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से इस वक्त की ताज़ा अपडेट आपके पास क्या है? क्योंकि अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से जो टीवी 9 संवाददाता की बात हुई है उसमें उन्होंने इस आशंका का इजहार किया है कि मुमकिन है कि इस हादसे में शायद कोई ना बचा हो। हम अभी भी दुआ कर रहे हैं कि इस हादसे में कुछ लोग ऐसे हों, कुछ लोग ऐसे निकलें जिनकी जान बचा ली गई हो। वहां से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? समीर, इस वक्त मैं आपको बता दूं, टीवी 9 की टीम यहां पर आ पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, एग्जैक्टली उसी जगह पर जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था। ये मैं आपको बता दूं, ये जो आप प्रेमाइसेस देख रहे हैं ये है बीजे मेडिकल बॉयज हॉस्टल। ये रेजिडेंशियल डॉक्टर्स का हॉस्टल था, बॉयज का हॉस्टल। और जिस वक्त ये दुर्घटना घटी उस समय लंच का टाइम था और हमारी यहाँ रेजिडेंशियल डॉक्टर्स से जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि लंच के समय जब ये हादसा हुआ तो 50 से 60 रेजिडेंशियल डॉक्टर्स उस वक्त मेस में यानी कैंटीन में मौजूद थे और वो लंच ले रहे थे और ठीक उसी वक्त यहाँ पर ये भयानक दुर्घटना हो जाती है। यहाँ पर जिस तरह के दृश्य, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफ़ी विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं समीर, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने ही लगभग 3 बॉडीज यहाँ से निकाली गई है और उनको सीधे एम्बुलेंस में रवाना कर दिया गया है हॉस्पिटल के लिए। जिस तरह से जितनी बड़ी ये दुर्घटना थी और जिस तरह से इस वक्त हम यहाँ पर जो मलबा है प्लेन का वो देख पा रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना वाकई में मुश्किल है कि इसमें कोई बचा हो। अगर कोई बचा है तो सही में ये काफ़ी हैरानजनक बात होगी और ये काफ़ी मैजिकल कहा जाएगा। पर कमिश्नर ने भी जिस तरह से टीवी 9 से बातचीत की है, उनका भी ये कहना है कि हादसा इतना भयानक था, इतनी बड़ी एविएशन ट्रेजेडी अब तक की रही है कि यहाँ पर किसी का बचना मुश्किल लग रहा है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर आंकड़े नहीं बताए गए हैं कि कितने लोग, कितने रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं।
कितने छात्र यहां पर रहते हैं जिस बिल्डिंग में ये प्लेन क्रैश हुआ है जाकर? ठीक है नीरू, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी आवाज में। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, सबसे बड़ा सवाल यही है, हर किसी को इस हादसे ने हैरान कर दिया है, ये अचानक हुआ क्या? बोइंग 787 इतना सेफ विमान माना जाता है, हवाई सफर को वैसे भी बाकी मीडियम से कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता है ये कम्यूट करने का, और ये हादसा जो है ये हर किसी को दहला रहा है। वो शख्स जिसने हवाई यात्रा की है या करने वाला है, उस वक्त इस हादसे को देख के उसके मन में एक तरह का डर है। कुछ पता चल पाया है? डीजीसीए क्या बता रहा है इस हादसे को लेकर? देखिए, डीजीसीए की तरफ से यह बताया गया है कि 1:39 पर जिस वक्त पायलट की तरफ से मेडे का कॉल आया और उसके बाद फिर एटीसी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। यानी कि मेडे के कॉल के बाद वो ये तक नहीं बता पाए कि उनके साथ समस्या क्या थी। हमारे तमाम एविएशन एक्सपर्ट्स ये बात बता रहे हैं कि टेक ऑफ के टाइम में चाहे V1, VR और V2 ये तीनों स्टेज पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होती, मतलब अगर V1 के स्टेज पर या VR के स्टेज पर और या फिर V2 के इनिशियल स्टेज पर, तो फिर पायलट शायद वो भी कम्युनिकेट कर पाते, लेकिन एटीसी को वो सब भी कुछ भी नहीं पता है। कम से कम डीजीसीए के स्टेटमेंट से यही बातें सामने आ रही है। अब आने वाले समय में जब हादसे के इन्वेस्टिगेशन में जो ब्लैक बॉक्स की रिकवरी के बाद उससे कुछ भी अगर पता चले तो वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, इस हादसे ने दरअसल पूरे देश भर को हिला दिया है और दुनिया भर के तमाम एविएशन एक्सपर्ट्स इस बात पर इसलिए विचार कर रहे हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल टेरेन है। ऐसा नहीं है कि सामने में पहाड़ है, सामने में जो है सो घनघोर जंगल है या फिर समंदर है। इसके अलावा दूसरी बात देखिए, मौसम भी ठीक है। तीसरी बात देखिए, ये बात सच है कि किसी भी प्लेन के फ्लाई करते समय टेक ऑफ और लैंडिंग ये दो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, और यहां पर हादसा टेक ऑफ के समय हुआ। जो पहले हादसा हमने जिक्र किया था वो पटना में लैंडिंग के समय हुआ था, तो टेक ऑफ के समय के ये हादसा है। कुछ ही मिनट के अंदर एयरपोर्ट के ठीक बगल में गिर जाना। बिल्कुल सही बात है। डीजीसीए ने भी ये कहा है कि टेक ऑफ के 5 मिनट के अंदर अंदर ये विमान क्रैश हुआ है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.